गाइस, आज की कहानी में है ड्रामा, पॉलिटिक्स, देशभक्ति और थोड़ा सा फिल्मी तड़का। क्योंकि जब दिलजीत दोसांझ ने अपनी अपकमिंग फिल्म सरदार जी 3 में कास्ट किया पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर, पूरा इंटरनेट लिटरली फट गया। अब ये सिर्फ एक कास्टिंग न्यूज नहीं है, दिस टर्न्ड इनटू अ फुल ब्लोन नेशनल डिबेट। तो चलिए करते हैं फुल ब्रेकडाउन, क्या हुआ, क्यों हुआ। सब कुछ शुरू होता है एक इनोसेंट लुकिंग ट्रेलर ड्रॉप से। टाइटल सरदार जी 3, हीरो दिलजीत दोसांझ, हीरोइन हानिया आमिर, और बस देखते ही इंटरनेट का रिएक्शन था, वेट व्हाट, पाकिस्तानी एक्ट्रेस इन अ पंजाबी फिल्म। कमेंट सेक्शन में सुनामी आ गई। किसी ने कहा दिस इज बिट्रेयल, किसी ने लिखा रेस्पेक्ट लॉस्ट फॉर दिलजीत, किसी ने तो सीधा बोल दिया बॉयकॉट दिस नॉनसेंस। लेकिन ये बस कास्टिंग की बात नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट था। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम टेररिस्ट अटैक, 25 इंडियन टूरिस्ट शहीद हुए कश्मीर में। इंडिया ने तुरंत रिस्पॉन्स दिया, ऑपरेशन सिंदूर। नाम लिया गया हिंदू ट्रेडिशंस के सिंदूर से, सिंबल ऑफ लव एंड सैक्रिफाइस। 9 मई को इंडिया ने किया क्रॉस बॉर्डर एयर स्ट्राइक, ओवर 100 टेररिस्ट मारने का क्लेम। एटमॉस्फेयर वाज टेंस, इमोशंस वर रॉ, देश गुस्से में था। हानिया ने एक वेग नो क्लियर स्टैंड वाला पोस्ट डाला। FWICE फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने तो क्लियर बोल दिया पाकिस्तानी एक्टर्स इक्वल्स टू बैंड इन इंडिया। हमने सुना कि वो फिल्म को कहीं और रिलीज कर रहे हैं इंडिया से बाहर। यदि वो ऐसा करते हैं तो हम उनको और उनके प्रोड्यूसर को हमेशा के लिए बैन करेंगे। जो इस बात पर तैयार हो कि मैं पाकिस्तान में रिलीज कर दूंगा, फॉरेन कंट्री में रिलीज करूंगा, वो हमारे लिए देशद्रोही से कम नहीं है। तो जब वही एक्ट्रेस इंडियन पंजाबी फिल्म में दिखी, लोगों का गुस्सा डबल हो गया। पब्लिक आउटरीच के बाद CBFC ने डायरेक्ट एक्शन ले लिया। सरदार जी 3 को इंडिया में सर्टिफिकेशन ही नहीं मिला। यस, इंडिया में रिलीज होने का सवाल ही नहीं बनता। फिल्म अब सिर्फ ओवरसीज रिलीज हो रही है, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इवन पाकिस्तान। फिल्म वर्कर्स एसोसिएशन ने ओपन लेटर लिखा डिमांडिंग दिलजीत एक्सप्लेनेशन। उनका कहना है ये सिर्फ एक कास्टिंग चॉइस नहीं है, ये नेशनल सेंटिमेंट का इशू है। दिलजीत पे लगे एलिगेशंस, देशभक्ति की बेइज्जती, शहीदों की कुर्बानियों का मजाक, इंडियन ऑडियंस के इमोशंस का इंसल्ट। लेटर में ये तक लिखा गया, PM से रिक्वेस्ट की जाती है कि इनके पासपोर्ट्स सीज किए जाए और उनकी इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल हो। नेटिजन्स पूछ रहे हैं क्या हमारे आर्टिस्ट के लिए करियर देश से बड़ा हो गया है? और तब शुरू हुए वायरल हैशटैग्स, बॉयकॉट सरदार जी 3, दिलजीत कंट्रोवर्सी। अब सब दिलजीत का स्टेटमेंट का वेट कर रहे थे और भाई ने डाल दिया एक क्रिप्टिव सा इंस्टाग्राम स्टोरी। कैप्शन था सेंसर्ड बिफोर रिलीज, रेफरिंग टू हिज लॉन्ग डिलेड फिल्म पंजाब 95। डायरेक्टली ना हानिया का मेंशन, ना कंट्रोवर्सी का नाम, बस एक डिप्लोमेटिक साइलेंस। फैंस ने बोला ब्रो वी वांटेड अ क्लैरिफिकेशन, नॉट अ UN पीस स्पीच। तो अब सवाल ये है, क्या क्रिएटिव फ्रीडम का मतलब ये है कि नेशनल सेंटिमेंट्स इग्नोर कर दे? क्या दिलजीत जैसे सुपरस्टार को ज्यादा रेस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए था? या फिर सच में आर्ट हैज नो बाउंड्रीज? जब देश का मूड सेंसिटिव है, क्या पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडियन प्रोजेक्ट से दूर नहीं रहना चाहिए? ये सिर्फ एक पर्सनल ओपिनियन नहीं, पब्लिक सेंटिमेंट का मामला है। तो अब डिसीजन आपका है, क्या दिलजीत गलत थे या मिसअंडरस्टूड? क्या हानिया की कास्टिंग बोल्ड थी या इनसेंसिटिव? क्या फिल्म मेकर्स को नेशनल मूड का ख्याल रखना चाहिए? मुझे कमेंट्स में बताओ, क्या सरदार जी 3 डिजर्व करती है बॉयकॉट या एक सेकंड चांस?